नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आईटीआई एडमिशन की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी 14 जुलाई को। अब उस लिस्ट में कौन कौन से बच्चों के नाम आएंगे या जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, जिन्होंने अपग्रेड कर दिया, तो क्या कुछ होने वाला है 14 जुलाई को, लिस्ट कितने बजे तक आ सकती है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपका आईटीआई में नाम आ जाता है तो आपको एडमिशन के लिए क्या क्या करना होगा वो सारा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस चैनल पर हम लगातार आईटीआई एडमिशन से लेके स्कॉलरशिप जॉब हो गया, आपका पढ़ाई कैसे करना है, सारी चीज़ें हम इस चैनल पे आपको लगातार अपडेट देते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाला हर अपडेट आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करेंगे हम। आपको क्या करना, ITI MP ऑनलाइन आप गूगल पे डालेंगे तो फिर आपको इस तरीके का ये पेज खुलेगा। यहाँ से आपको जाना है ITI काउंसलिंग पर। तो ITI काउंसलिंग पर ये जो पेज आपको दिखता है, यहाँ पर एक बात तो है कि आपको सीटें देखना है कि जो पहले राउंड में कौन कौन से ITI में किस किस ट्रेड की सीटें भर गई हैं और आपका कितना चांस है आपका आ सकता है। तो उसकी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, रिक्त सीटों की जानकारी CTS और IMC, आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ से ज़िला चुनना है अपना। ठीक है, आप अपना कोई सा भी ज़िला, जिस भी आप ज़िले से बिलोंग करते हैं, कोई भी ज़िला आप यहाँ से लें और यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि पहले राउंड के बाद कौन कौन सी सीटें रिक्त हैं। ठीक है, जैसे ये हम बात कर लें, सबसे ऊपर दिख रहा है विदिशा के अंदर जितने भी ITI हैं, गवर्नमेंट ITI, उनमें जो सीटें भर गई हैं। जैसे अगर हम बात करें भोपाल जोन में विदिशा जिले में गंजबासोद ITI में कोपा की अभी तक 36 सीटें रिक्त हैं, मतलब कि 12 सीटों पर एडमिशन हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन की 16 सीटें रिक्त हैं और फिटर की इसी तरह सारा पूरा का पूरा जो विदिशा है उसकी सीटें आपको दिख जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं कि सीटें तो आपने देख ली, सीटों के साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिंक है CTS, ITI में जो एडमिशन होता है CTS के अंतर्गत आप ITI करते हैं, चाहे NCBT हो चाहे SCBT। CTS क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम है भारत सरकार की, उसी के जरिए हम लोग ITI करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपको ये लिंक एक्टिव हो जाएगी मेरिट लिस्ट के लिए। तो जैसे ही 14 तारीख को देखिएगा, कभी सुबह भी लिस्ट आ जाती है 10-11 बजे, आप परेशान ना हो, रात तक इंतज़ार करें। 14 तारीख को हो सकता है 6, 7, 8 और लेट 8 बजे रात तक भी लिस्ट आ जाती है। तो बिल्कुल लिस्ट आ जाएगी 14 जुलाई को, तो आप परेशान ना हो। सुबह से लिस्ट आपको कैसे दिखेगी, आपको जो पहली लिंक है यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट अपग्रेड के साथ स्टार्ट डेट, एंड डेट, आपका अलॉटमेंट लेटर निकालने की डेट दी होगी 14 जुलाई से लेके आपकी 17 जुलाई तक आप देख पाएंगे। और एडमिशन को भी मैं आपको शेड्यूल एक बार बता देता हूँ फिर से। चलिए हम पहले वो PDF देख लें। देखिएगा, अब हम बात करें, ये हो गया आपका 14 जुलाई को, ये जो अपना 5वां पॉइंट है, अगर हम बात करें ये द्वितीय चरण सेकंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी 14 जुलाई को जारी कर दी जाएगी। ये कभी कभी रात को 8 बजे तक भी आती है लिस्ट, मतलब सुबह से आप अगर चेक करेंगे 10 बजे के आसपास चेक करें, कभी कभी 10 बजे आ जाती है, कभी कभी लेट हो जाती है। लेकिन इसमें कौन सी लिस्ट रहेगी, सेकंड सूची रहेगी। इसमें अपग्रेड, जैसे फर्स्ट राउंड में जिसका किसी एक ट्रेड ITI में नाम आ गया और उसने अपग्रेड कर दिया एडमिशन लेने के बाद या बिना एडमिशन लिए, तो उसका भी नाम आएगा। साथ ही साथ जिनका अभी तक नाम नहीं आया था किसी भी ट्रेड में, किसी भी ITI में, तो उनका नाम भी इस 14 जुलाई वाली लिस्ट में आएगा। अगर सीटें रिक्त रहती हैं और आपके परसेंटेज और कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट जारी होगी, तो हो सकता है कि आपका, जैसे आपकी OBC, SC ST EWS, ये कैटेगरी वाइज, ज़िले वाइज, राज्य वाइज लिस्ट बनती है, महिला पुरुष के हिसाब से लिस्ट बनती है, तो वो अलग अलग परसेंटेज पे लिस्टें गिरती है। तो ये लिस्ट आपको जब जारी होगी तो फिर आपको क्या करना है, 14 जुलाई को ही रात में आपको 7-8 बजे खुद के मोबाइल से आप चेक कर लें अपना नाम किस ITI में आया है। एडमिशन की जो डेट अगर मैं बता दूं आपको, 15 जुलाई से लेके आपको 17 जुलाई के बीच में, इसमें संडे 17 जुलाई भी इंक्लूड है। 15, 16 और 17 तीनों दिन एडमिशन चलेंगे। किसी भी दिन आप ITI में पहुँचें, आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ एक विशेष ध्यान रखें कि अलॉटमेंट लेटर जरूरी है निकालना।
अलॉटमेंट लेटर अगर आप नहीं निकालते हैं तो फिर पता ही नहीं चल पाता है आपको कौन सा ट्रेड कौन सा ITI मिला है। तो आप अलॉटमेंट लेटर निकालें, तो इसको आवंटन पत्र भी बोलते हैं, आवंटन पत्र, जिसमें कि ये लिखा रहता है कि आपको किस तारीख में किस ITI में किस ट्रेड में जाकर एडमिशन लेना है। मतलब 15 से लेकर 17 जुलाई तक की डेट लिखी रहती है, ये लिखा रहता है आपको कौन सा ट्रेड मिला है और कौन से ITI में आपको आपका नाम आया है, ये आवंटन पत्र में। और आवंटन पत्र में ये भी दिया रहता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। साथ ही साथ अगर फीस की बात करें तो 5,150 रुपये कुल फीस है, ये एक्चुअल फीस है। कुछ पोर्टल चार्ज और अगर हम जोड़ दें 15 रुपये इसमें पोर्टल चार्ज रहता है, लेकिन कई हो सकता है आप ये मान के चलें 5,150 प्लस पोर्टल चार्ज, ठीक है, ये आपका कुल लगेगा। और ये आपको कब फीस जमा करनी रहती है, ये आपको एडमिशन के टाइम पर ऑनलाइन आपको जमा करनी है। आप ITI में अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचेंगे तो ITI में हो जाता है आपका वेरिफिकेशन। जैसे ही ITI आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन करता है तो आपकी फ़ीस की लिंक ओपन हो जाती है, तो आप MP ऑनलाइन पर जाकर फ़ीस जमा करके उसका जो रसीद है, रसीद का प्रिंट आउट आप कॉलेज में जमा कर दें। समझ में आपको आ गया होगा कि आपको पहले वेरिफिकेशन करना है, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फ़ोटोकॉपी, 2 फोटोग्राफ, और साथ ही साथ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10th 12th की मार्कशीट, आय जाति मूल निवासी, सारे डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, आधार कार्ड, समग्र ID, बैंक पासबुक, ये सारी की सारी आप फोटोकॉपियाँ लेके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ITI में जाएंगे। आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आपको पासवर्ड भी मांगा जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो वो आपको लेना रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया है, पूरा लगभग मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपका 14 को भी नाम नहीं आता है तो इसमें क्या है, 7वां जो पॉइंट है एक बार और हम देख लेते हैं। इसको हम बाद में अगले वीडियो में कवर करेंगे। 19 जुलाई से 27 जुलाई तक फिर से रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। जिनकी कुछ गलती हो गई है, मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदक भी अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर देंगे। 2 अगस्त को फिर उनकी सूची जारी होगी, तो वो हम आगे बात करेंगे। अब आपकी बात आ जाती है, ये लगातार कमेंट्स करके पूछा जा रहा था कि सर कितने % में क्या चांस हो जाता है। देखिएगा, आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसके बेस पर आपके परसेंटेज, आपकी कैटेगरी, आपका मूल निवासी, आप किस ज़िले से हैं, ये सारे क्राइटेरिया लगते हैं। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया लगता है, एज का क्राइटेरिया लगता है, बहुत सारी चीज़ों के बेस पर मेरिट जारी होती है। और पूरी तरह MP ऑनलाइन के सॉफ्टवेयर के मदद से लिस्ट जारी होती है। तो जब आपका नाम आना होगा आ जाएगा, आप बेफिक्र रहें, कहीं किसी की बात में बहकावे में भी ना आए। और मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही साथ RK दांगी टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी मैं अपडेट आपको लगातार देते रहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछें। विशेष ध्यान रखें डेट का कि 14 जुलाई को मेरिट जारी होगी, 15, 16, 17 जुलाई को आपको एडमिशन लेना है। 17 जुलाई के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा, पोर्टल बंद हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। और अधिक जानकारी के लिए आप 14 को अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप 15, 16 में कोई भी आप ITI में जाके भी पता कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।